Hello बच्चों, question states that an object is placed on the optic axis of a convex lens of a focal length f at a distance of 2f to the left of it. The diameter of the lens is d and I is placed at a distance of 3f to the right of the lens at a distance h below the optic axis. So the maximum value of h to see the image is, तो हमें बताने की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम समझते हैं क्या है। तो सपोज करता हूँ ये हमारे पास एक आई लेंस है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस किया है 2f पर। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है 2f, तो मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2f, बिकॉज ये लेफ्ट साइड लाई करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे कुछ इस तरह से आएगी और वो एक पॉइंट से पास करेगी, जिस पॉइंट से पास करेगी वो हमारे पास क्या है, इसका फोकस, ये हमारे पास फोकस है। सो यहाँ पर इमेज बनेगी, सपोज क्या मैंने यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। सो क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, सपोज इस तरह से। सेकंड कुछ इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। उसके बाद इससे कुछ दूरी पर एन आई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3f, तो यहाँ से लेंस से 3f डिस्टेंस पर एक आई लेंस प्लेस किया है कुछ इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लेंस है इसका डायमीटर d है, तो ये जो पोर्शन होगा यहाँ पर इसका डायमीटर d/2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो इमेज बनेगी i, तो लेंस फॉर्मूला v/1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर v इमेज के लिए, u ऑब्जेक्ट के लिए, f हमारे पास है फोकल लेंथ, तो u की वैल्यू -2f है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 1/v माइनस माइनस प्लस 1/2f इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। सो 1/v 1/f माइनस 1/2f, तो यहाँ पर आएगा 2f, माइनस का 2 आ जाएगा -1, सो 1/2f, तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी 2f। तो जहाँ पर इमेज बनी है तो ये वैल्यू हमारे पास जो होगी 2f के इक्वल होगी। और ये कंप्लीट कितनी है 3f, 3f में से 2f गया तो ये बचेगा हमारे पास f। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये ट्रायंगल है, सपोज ये हमारे पास है a b, ये पॉइंट o है, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट d है। अब ये एंगल तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ये एंगल राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और ये आ गया हमारे पास थर्ड एंगल। तो ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ये सिमिलर है। अगर सिमिलर होंगी तो इनकी जो हमारे पास साइड की जो रेशो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। सो ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के। तो AOB के केस में जो इसका हाइट है d/2 वो प्रोपोर्शनल है h के, और जो बेस है 2f वो प्रोपोर्शनल है f के। तो यहाँ से आएगा हमारे पास d/2 डिवाइड बाई h प्रोपोर्शनल हो जाएगा। d/2 प्रोपोर्शनल किसके है 2f के, और ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है f के लिए। सो यहाँ से f से f कैंसिल, h इक्वल्स टू आ जाएगा d/4, तो h की वैल्यू हमारे पास आएगी d/4। सो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।